क्या परिवारवाद के नाम पर सिर्फ लालू परिवार को झूठ मूठ में घसीटा जाता है और अन्य पार्टियां भी परिवारवाद का मजा उतना ही उठाती हैं, लेकिन बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और इसको लेकर बिहार एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी शामिल है। लेकिन इन सीटों पर जिन उम्मीदवारों को उतारा गया है उन्हें लेकर परिवारवाद जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि ये उपचुनाव जो है महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अपने इस खास वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां तत्कालीन विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और अब वो सांसद बन गए हैं। इसके बाद रिक्त सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। जैसे बेलागंज से राजद विधायक सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी ने गया से लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बन गए। मांझी अब केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं रामगढ़ से राजद विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तरारी सीट की बात करें तो यहां से सीपीआई एमएल विधायक सुदामा प्रसाद ने आरा से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद पहुंच गए। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद से ही सीटें खाली हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इस वक्त 4 सीट खाली है। मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो एनडीए के पास 129 विधायक है, जबकि महागठबंधन के पास 109 विधायक, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 1 विधायक है। हालांकि उपचुनाव में होने वाली जीत या हार से नीतीश सरकार की सेहत पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर महागठबंधन के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि 4 में से 3 सीट इस वक्त उनके पास है। सिर्फ इमामगंज सीट ही एनडीए के पास लोकसभा चुनाव से पहले थी, जबकि 3 सीट बेलागंज, रामगढ़ और तरारी पर महागठबंधन का कब्जा था। इस हिसाब से अगर उपचुनाव पर नजर डालें तो महागठबंधन के लिए यह उपचुनाव एनडीए से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी 3 सीट दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ एनडीए की भी कोशिश होगी कि महागठबंधन की सीटों में सेंधमारी की जाए और चारों सीट पर एनडीए अपना परचम लहराए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन दबाव में आ जाएगी। आपने ये तो समझ लिया कि ये चुनाव महागठबंधन के लिए लाज बचाने वाला क्यों बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि परिवारवाद जैसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि किस पार्टी की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए की तरफ से गया जिले की बेलागंज सीट से जेडीयू ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। गया की इमामगंज सीट से हमने दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ सीट से बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को और तरारी से विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर, हम 1 सीट पर और बीजेपी 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन की ओर से गया की बेलागंज सीट से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। गया की इमामगंज सीट से राजद ने रोशन कुमार मांझी को प्रत्याशी बनाया है और कैमूर की रामगढ़ सीट पर राजद ने बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को टिकट दिया है। आरा के तरारी विधानसभा सीट सीपीआई एमएल आर के खाते में गई है, जहां से पार्टी ने राजू यादव को प्रत्याशी बनाया है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग से स्पष्ट है कि 3 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, जबकि 1 सीट पर सीपीआई एमएल का उम्मीदवार है। उपचुनाव में परिवारवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसे समझते हैं। उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीट पर परिवारवाद पूरी तरीके से हावी है। यदि बात बेलागंज सीट की करें तो आरजेडी ने अपने सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ने मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पूर्व एमएलसी है और साथ ही दिवंगत नेता बिंदु यादव की पत्नी है।
पिछले दिनों एनआईए ने मनोरमा देवी के कई ठिकानों पर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के शक पर छापेमारी भी की थी। अब बात करते हैं इमामगंज की। इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को प्रत्याशी बनाया है। दीपा मांझी जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी की बेटी हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्योति मांझी खुद हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की मौजूदा विधायक। राजद ने जीतन मांझी की बहू के खिलाफ रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ विधानसभा सीट से राजद ने पार्टी सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने इस सीट से अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तरारी विधानसभा सीट से एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पूर्व विधायक और बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। सीपीआई-एमएल ने इस सीट से राजू यादव को प्रत्याशी बनाया है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है वो है गया की इमामगंज सीट। यहाँ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में है। दीपा को प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ही जीतन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी समधन ज्योति मांझी पार्टी की विधायक हैं और अब मांझी ने अपनी बहू और ज्योति मांझी की बेटी को इमामगंज से प्रत्याशी बना दिया है। आपको बता दें, जब जीतन राम मांझी पर परिवारवाद को लेकर जबरदस्त हमला बोला गया तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार का बचाव भी किया और कहा, मैंने दीपा की शादी अपने बेटे संतोष सुमन से इसलिए कराई थी क्योंकि दीपा अपने समाज की पहली लड़की थी जो सभी सामाजिक ताना बाना के बाद भी गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगा रही थी। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा मांझी जिला परिषद की सदस्य भी निर्वाचित हो चुकी हैं। मेरे बेटे संतोष सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले दीपा पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थी। जब भी विपक्ष ने किसी भी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की तो दीपा उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बावजूद कोई दीपा का नाम लेकर मुझ पर परिवारवाद का आरोप लगाता है तो उसकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। मांझी ने तो ये पोस्ट करके सबको बता दिया कि मैं कोई परिवारवाद नहीं कर रहा हूं, बल्कि दीपा उस काबिल है कि उन्हें सीट दिया जा सकता है, उन्हें चुनाव में उतारा जा सकता है। अब इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जो सीटें हैं उस पर परिवारवाद जैसे खेल हो रहे हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।